एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। एज यू ऑल नो, मैंने अपने चैनल पे सीटेट 2022 को ध्यान में रख के कुछ टॉप 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चूज़ किया है, जिनको हम वन बाय वन डेली अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हो तो आई कैन बेट आपका सीटेट क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। टू बी ऑनेस्ट, आप चाहे जितना मर्जी थ्योरी कर लो, बट अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है थ्योरी करने का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उस थ्योरी से क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं। थ्योरी कर लेने से आपको आइडिया नहीं होगा कि हाँ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ऐसे तो आपके पास थ्योरी में बहुत सारी राम कथा है पढ़ने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि आपको एग्जामिनर के ध्यान में रख के भी अपने आप के लिए प्रिपेयर करना है कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, ताकि आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकें। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल पे स्टार्ट की है सीटेट टॉप 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सीडीपी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, डिस्कशन अच्छा होने वाला है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस सीरीज़ को सपोर्ट करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आती रहेंगी और वीडियोज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए वीडियोज़ को मिस करना तो बिल्कुल भी नहीं बनता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी हिट करें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, तो मैं कोशिश करूंगी कि टॉपिक वाइज आपके साथ क्वेश्चन शेयर करने की, और ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सभी लोग इसका आंसर कमेंट में करेंगे और मुझे बताएंगे कि जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, कुछ 34 क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो 34 में से आपके कितने सही हुए हैं, आपका कितना स्कोर हुआ है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और अगर मेरी तरफ से कोई मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ आप उसको भी मुझे कमेंट में बताएं, ताकि हम आगे उसको इम्प्रूव कर सकें। ओके, सो स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम द एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन सा ग्रुप होता है जब बच्चा, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ घुल मिल जाता है, उनमें सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है एडोलेसेंस, सेकंड अडल्टहुड, थर्ड अर्ली चाइल्डहुड एंड डी चाइल्डहुड। तो इन 4 में से आपका करेक्ट आंसर क्या है? कौन सा एज होता है जब बच्चा सबसे ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ होता है, उसे अपने फ्रेंड्स की कंपनी जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आती है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडोलेसेंस, क्योंकि यही वो एज होती है जब बच्चा ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करता है, क्योंकि वो नई नई चीज़ें सीखना चाहता है, स्किल्स को अपने अंदर लाना चाहता है, और वो जल्दी जल्दी बड़े होने की कल्पना करता है, उसके अंदर एक्साइटमेंट होती है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा एडोलेसेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑप्शन ए प्रीनेटल स्टेज, ऑप्शन बी द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, ऑप्शन सी प्री चाइल्डहुड स्टेज एंड लास्ट पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज। तो पूछा गया है कि जो विकास है वो कब शुरू होता है। तो जैसे कि हमने हमारी लेक्चर वीडियोस में पढ़ा था कि विकास जो है वो वॉम्ब टू टॉम्ब जाता है। वॉम्ब टू टॉम्ब जाता है यानी कि गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है। ठीक, तो गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है, मतलब कि लाइफ टाइम चलता रहता है। तो डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हो जाता है? कंसेप्शन के टाइम से ही जो हमारा विकास है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्री नेटल स्टेज। एक मेरी वीडियो में एक छोटा सा करेक्शन था, एक लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़े थे, तो उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेज हमने पढ़ा था प्री नेटल स्टेज। तो इसकी जो टाइम होता है वो होता है 280 डेज़ का। ठीक है, 280 डेज़ यानी कि आपका 9 मंथ्स। उसको करेक्ट कर लेना, वहाँ पे हो सकता है मिस्टेक मेरे से हो गई हो, आप में से ही एक बच्चे ने मुझे करेक्ट किया, तो प्लीज़ आप उसे करेक्ट कर लेना। प्री नेटल स्टेज का जो टाइम होता है वो 280 डेज़ का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट गुड फॉर क्वालिटी लर्निंग। क्वालिटी लर्निंग यानी कि अच्छी शिक्षा के लिए कौन सा
अच्छा नहीं है। ये जो नॉट वाले क्वेश्चंस है ना, इनको ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो छोटा सा नॉट वर्ड है ना, ये दिखता नहीं है, और जल्दीबाजी के चक्कर में हम जो है इसको भूल जाते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो हमसे पूछा है, हमारे पास 4 ऑप्शन है कि इन 4 में से कौन सा अच्छा नहीं है गुड लर्निंग के लिए। तो हमारा सबसे पहले आंसर है नोट मेकिंग, देन ऑप्शन सी है हमारा यूजिंग गाइड, देन ऑप्शन बी एक्स्ट्रा रीडिंग, एंड लास्ट ऑप्शन सेल्फ स्टडी। तो इनमें से कौन सा अच्छा नहीं है? भाई देखो, हमें नोट्स तो बनाने चाहिए, हमारी खुद की प्रैक्टिस होती है, शॉर्ट नोट्स होते हैं, हमें रिवाइज करने में हेल्प होती है, और हमें एक्स्ट्रा रीडिंग भी करनी चाहिए। हम अपने सिलेबस की बुक्स तो पढ़ते ही हैं, उसके अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ लेनी चाहिए। ठीक, सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए। अब टीचर ने जितना पढ़ाया या ट्यूशन में जितना पढ़ाया वो तो इनफ नहीं है, जब तक आप उसे खुद से नहीं पढ़ोगे। तो बाकी सारे तो अच्छे हैं, बट ये जो यूजिंग गाइड है, ये वाला फैक्टर थोड़ा सा ख़राब नहीं लग रहा आपको? तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट पूछा है, मतलब कि ख़राब वाला ही पूछा है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि यूजिंग गाइड इज़ नॉट गुड फॉर क्वालिटी लर्निंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू डोमेन्स। जैसे कि हमने पढ़ा था, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होते हैं उसके 4 डोमेन्स होते हैं। कौन कौन से डोमेन्स हैं? आपको उन्हें सीरियल वाइज लगाना है। ये चीज़ भी आप देखना कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, ये 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में आपके सामने कुछ ना कुछ डोमेन्स लिखे गए हैं, बट आपको यहाँ पे उनको सीरियल वाइज भी देखना है। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ देख लिया हाँ यही चारों है, और आपने ये देखा नहीं कि आगे पीछे क्या सीरियल लगा हुआ है, और उस चक्कर में आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो इसीलिए सीरियल भी ज़रूर देखें। तो फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल डोमेन, स्पिरिचुअल डोमेन, कॉग्निटिव एंड सोशल, देन ऑप्शन बी फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड सोशल। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है सीटेट में। आपको ना सही आंसर ढूंढना नहीं है, आपको गलत आंसर को रिजेक्ट मारना है। जो 4 ऑप्शंस में है आपके पास, आपको उनमें से जो गलत आंसर है आपको उन्हें कट करते जाना है। ठीक है, लास्ट में जो सही होगा वही बचेगा, और सही वाला ही आपका आंसर होगा। तो इसीलिए हम देखते चलेंगे। तो पहला ऑप्शन है फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल। ऑप्शन बी फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड सोशल। तो देखो, हमने यहाँ पे स्पिरिचुअल तो कहीं पढ़ा ही नहीं, तो हमारा स्पिरिचुअल ये भी हमारा करेक्ट गलत हो गया। देन ऑप्शन बी है फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड सोशल। उसके बाद है इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल, अगेन स्पिरिचुअल आ गया, तो हमने ये भी नहीं पढ़ा। फिर देखो, सोशल के साथ यहाँ पे साइकोलॉजिकल टर्म लगा है, तो हमने ये भी नहीं पढ़ा, तो हमारा ये भी कट हो जाएगा। उसके बाद है साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। तो हमने ये साइकोलॉजिकल भी नहीं पढ़ा, तो हमारा ये भी कट हो गया, ऑप्शन सी भी कट हो गया, ऑप्शन डी भी कट हो गया। हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव और सोशल। हमने 4 डोमेन्स पढ़े थे। कौन कौन से? फिजिकल, उसके बाद आता है इमोशनल, ठीक है, फिर कॉग्निटिव, सॉरी यहाँ पे ना इमोशनल बाद में आएगा, पहले कॉग्निटिव आएगा। तो आपका हो जाएगा फिजिकल, इमोशनल। एक मिनट, मैं सीरियल वाइज इसको लगा देती हूँ। पहला है आपका फिजिकल, देन कॉग्निटिव, देन इमोशनल एंड फोर्थ वन इज सोशल। ओके, सो सॉरी गाइज, थोड़ा सा बीच में इशू हो रहा है, क्योंकि मैं भी आप में से एक स्टूडेंट हूँ। धीरे धीरे कोई नई चीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो इसीलिए सॉरी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर बी है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। अब हमने पढ़ा था कि हमारी 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता है ग्रोस मोटर स्किल, और ये एक होता है फाइन मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल्स में हम बड़ी चीज़ों का यूज़ करते हैं, बिग, जो हमारी बिग हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, हम उनका यूज़ करते हैं। और फाइन यानी कि छोटा, इसमें हम स्मॉल जो हमारी बोन्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं। आप जो जितने भी बड़े काम आप करते हो जिनमें आपकी बड़ी मसल्स का यूज़ होता है वो क्या हो जाएंगी? ग्रोस मोटर स्किल, ठीक है। और जिनमें आपकी बारीकी का जो काम होता है, जिन पे आपकी छोटी छोटी मसल्स का यूज़ होता है, वो होती है फाइन मोटर स्किल्स। जैसे कि
भागना, कूदना और स्विमिंग करना, जंपिंग करना, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जो एक्टिविटी होती हैं, वो आपकी होती हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसमें हमारी बड़ी मसल्स का यूज़ होता है। बट जैसे कि गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे कि लाइनर लगाना, पेंटिंग करना, नेल आर्ट करना, मेहंदी लगाना, टैटूइंग करना, ये सारी चीज़ें में हमारी हैंड्स की छोटी छोटी मसल्स का यूज़ होता है, जो किसके अंदर आती है, हमारी फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आती हैं। इसी तरीके से बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा कि जो छोटा बेबी होता है वो जब रोता है तो वो अपने पूरे हाथ पाँव मार के और फिर वो एक्सप्रेस करता है, वो रोता है। बट उसका स्टार्टिंग में सिर्फ हाथ पाँव ऐसे हिलाता है, बट धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है वो अपने हैंड्स की फिंगर्स को भी मूव करना स्टार्ट कर देता है, कभी बंद करता है, कभी खोलता है, आपने देखा होगा। तो वो चीज़ क्या है, वो फाइन मोटर स्किल्स में आती है, बट हाथ पाँव मारना वो ग्रॉस मोटर स्किल्स में आती है। तो यहाँ पे आपसे वही पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। अब तो ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो आई होप मुझे इसे और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और आप करेक्ट आंसर इसका बता पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है होपिंग। होपिंग मतलब कि फ्रॉक की तरह करना और कूदना, तो वो भी हमारा नहीं होगा, इसमें हमारी बड़ी मसल्स का यूज़ होगा, तो ये क्या है, ग्रॉस मोटर है। उसके बाद है रनिंग, उसमें भी हमारी लेग्स की बड़ी मसल्स का यूज़ होता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर है क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग में भी हमारी बड़ी मसल्स का यूज़ होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ राइटिंग। जब हम लिखते हैं, पेन पकड़ते हैं, पेंसिल पकड़ते हैं, तो हमारी हाथ की सबसे छोटी छोटी जो मसल्स होती हैं उनका यूज़ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइन मोटर स्किल्स। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, ऑप्शन 1 डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। अब देखो, ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, उसके अंदर आपके जो डेवलपमेंट के चारों फैक्टर्स हैं जो अभी हमने बात की, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, चारों चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे तो हमसे खाली कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूछा गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल, तो फिजिकल स्किल तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आएगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, तो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के अंदर भी हमारे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आंसर नंबर 6 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम। अगेन वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, बट उसको थोड़ा सा घुमा दिया है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, पोस्ट चाइल्डहुड एज, प्री नेटल स्टेज, द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, और लास्ट ऑप्शन है प्री चाइल्डहुड स्टेज। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा प्री नेटल स्टेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन ए up to the end of adolescence period, option B up to the end of childhood, option C up to the starting of adolescence, एंड ऑप्शन नंबर डी है थ्रू आउट द लाइफ। तो हमने एक बात पढ़ी है कि डेवलपमेंट क्या होता है, वॉम्ब टू टॉम्ब होता है। क्या होता है, वॉम्ब टू टॉम्ब होता है, यानी कि लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसीलिए लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है का मतलब क्या हुआ कि थ्रू आउट द लाइफ, ठीक, हमें और कुछ देखना ही नहीं है, थ्रू आउट द लाइफ चलती है डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट वन। अब हमसे यहाँ से इनकरेक्ट पूछा है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे कि जो डेवलपमेंट के सिद्धांत हैं, विकास के सिद्धांत हैं, उसके संबंध में दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट अभी शायद नहीं किया है चैनल पे, बट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंट। हाँ भाई, हमने पढ़ा था कि सभी बच्चों के अंदर विकास तो होता है, पर सभी बच्चों के अंदर जो विकास है, सभी बच्चे जो हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनकी तरह, सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हैं। इनफैक्ट जो 2 ट्विंस बच्चे होंगे उनके अंदर भी डिफरेंसेस होंगे, तो सभी इंडिविजुअल के अंदर
अलग अलग डिफरेंस होता है, तो इसीलिए ऑप्शन ए भी हमारा सही है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट इज रिजल्ट ऑफ कॉइन इंसिडेंस, ये तो हमने नहीं सुना। उसके बाद ऑप्शन सी है इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हाँ ये भी हमने सुना है कि कंटिन्यू होता रहता है। हमने सुना था कि डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होता रहता है। डेवलपमेंट कैसे होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। और हमने ये भी सुना था कि देयर इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, हर किसी के विकास का जो स्तर है, जो गति है, क्षमता है, वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। बट हमने कभी ये नहीं सुना कि डेवलपमेंट इज़ रिजल्ट ऑफ को इंसिडेंस। तो हमसे यहाँ पे से क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, नेगेटिव आंसर पूछा है, तो यही हमारा नेगेटिव आंसर हो जाएगा, मतलब कि यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही होगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है ह्यूमन डेवलपमेंट इज फर्स्ट क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, ऑप्शन सी इनमेजरेबल इन सर्टेन एक्सटेंट एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो जब बात की जाए विकास की, डेवलपमेंट की, तो बोला जाता है कि आपका जो डेवलपमेंट है उसी के अंदर आपकी क्या चीज़ें आ जाती हैं, ग्रोथ और मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता, जो ये आपकी तीन चीज़ें होती हैं, ये तीनों चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाती हैं। तो आपका जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है, फिजिकल एस्पेक्ट पे फोकस करता है, जिसके अंदर आपका वज़न, आपकी एज, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। पर डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है, मात्रात्मक ना होके गुणात्मक होता है। बट क्योंकि विकास के अंदर ही ग्रोथ आता है, तो देखो आपका वज़न बढ़ रहा है, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी एज बढ़ रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर विकास ही हो रहा है। तो हमसे यहाँ पे स्पेशली क्या पूछा गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, विकास क्या है वो लाइफ टाइम चलते रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। दिस आइडिया इज़ एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन यानी कि परस्पर क्रिया का सिद्धांत। तो जैसे कि यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि डेवलपमेंट क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होता, लगातार चलते जाता है। तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो सीटेट क्या है, सीटेट ना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और क्वेश्चंस को समझने की ज़रूरत है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, सीटेट में ना इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम कई बार तो जल्दी जल्दी में या ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम गलत करके आते हैं। तो नहीं, आपको प्रॉपर टाइम देना है, क्वेश्चन को समझना है और फिर उसको आंसर करना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12 है। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्यों है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे पूछा गया है सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ऑप्शन ए डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट। अब यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा गया है कि जो आपका सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है उसकी डायरेक्शन पूछी गई है कि वो कैसे होता है। अब इंग्लिश में तो देखो मेरे को ना कभी मतलब अब जाके तो प्रैक्टिस करके याद हो गया कि सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडोटल होता है, बट मेरे को हिंदी में ये याद था, मैंने इसके हिंदी वर्ड को याद कर लिया था और उससे मुझे इसकी डायरेक्शन याद हो गई थी, ठीक है। तो इसका हिंदी आप देख लेना, सिरोन पदोन मुख इस टाइप का करके कुछ है, तो उसी में आपका आंसर होता है यार। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट इज़ फ्रॉम हेड टू फुट, यानी कि आपके सर से लेकर आपके पैर तक, एंड डेवलपमेंट इज़ फ्रॉम फुट टू हेड यानी कि फुट से लेकर आपके सर तक। डेवलपमेंट इज़ फ्रॉम मिडिल टू पेरीफेरी, तो नहीं, मिडिल टू पेरीफेरी इसका आंसर नहीं होगा। सेफेलोकॉर्डल जो आपका होता है विकास, वो हमेशा आपका हेड टू फुट होता है। इसको हिंदी में भी ऐसे ही वर्ड यूज़ किया गया है, सिरोन पदोन। तो देखो सिरोन यानी कि सर, पदोन यानी कि पैर, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए रेडीनेस, ऑप्शन बी मोबिलिटी, ऑप्शन सी मैच्योरेशन एंड डी हेरिडिटी।
तो पूछा गया है कि फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हमारी होती है वो क्या कहलाती है। तो हमारी जो फिजिकल ग्रोथ है, वृद्धि है और विकास है शारीरिक रूप से, वो यहाँ पे कहलाएगी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। यार सारे आंसर अगर मैं बता दूंगी तो आप क्या करोगे, सारे इजी आंसर है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप कोशिश करोगे तो पक्का बता पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के लिए है, देखते हैं कितने बच्चे इसका कमेंट करते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते यार, डू कमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द इमोशनल डेवलपमेंट। जो आपके भावनात्मक विकास होते हैं उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो पहला ऑप्शन है फिजिकल हेल्थ यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी मेंटल हेल्थ, ऑप्शन सी फैटीग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे, बहुत ही ईजी है, हमने डिस्कस किया हुआ है। देन ऑप्शन सी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब हमने देखो जब हम प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी भी पढ़ा था, निरंतरता का सिद्धांत। हमने प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण का सिद्धांत भी पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमने ये भी पढ़ा था कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, बट हमने ये नहीं पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, और हमसे यहाँ पे नॉट पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन हमने नहीं पढ़ा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज़ फ्रॉम। अब यहाँ पे आपसे इन्फेंसी का टाइम पीरियड पूछा गया है। तो हमने जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा था, हमने टोटल 5 स्टेजेस पढ़े थे। ठीक है, कितने स्टेजेस पढ़े थे, हमने 5 पढ़े थे। पहला था प्री नेटल, देन इन्फेंसी, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, अडोलेसेंस एंड अडल्टहुड। तो यहाँ पे आपसे इन्फेंसी का टाइम पीरियड पूछा गया है कि जो आपका इन्फेंसी टाइम पीरियड होता है, शैशवावस्था होती है, वो कौन सी होती है। तो हमने पढ़ा था कि जो प्रीनेटल पीरियड होता है वो गर्भ से लेकर बाय बर्थ तक होता है, और उसके बाद 0 से लेकर 2 वर्ष तक की जो आयु होती है वो हमारी इन्फेंसी पीरियड कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, इन विच स्टेज द चिल्ड्रन डेवलप ग्रेट लर्न ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड वंडरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका क्या आंसर है। सो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम पीरियड होता है जब बच्चा क्या है, खुद को एक्सप्लोर करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखना चाहता है। इसी टाइम पीरियड में वो सबसे ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता है, अपने पीयर्स के साथ एंजॉय करता है, उनके साथ रहना पसंद करता है, नई नई स्किल्स को सीखना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी एडोलेसेंस। देन क्वेश्चन नंबर 18, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश। अब यहाँ पे पूछा गया है कि विकास कैसे चलता है। तो पहला ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, ऑप्शन बी सिंपल टू इजी, ऑप्शन सी स्पेसिफिक टू जनरल एंड ऑप्शन डी जनरल टू स्पेसिफिक। तो हमने पढ़ा था जो विकास है वो हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जैसे कि बच्चा पहले हाथ पांव चलाना सीखता है, उसके बाद वो पेंसिल पकड़ना सीखता है, माने कि जनरल चीज़ से स्पेसिफिक चीज़ पे आता है। ठीक है, तो विकास क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की इस वीडियो में हम टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अगेन यहाँ पे प्रिंसिपल से क्वेश्चन आया है, सिद्धांत से क्वेश्चन आया है। तो पहला कोई ऑप्शन है सीक्वेंसली, ऑप्शन बी कंटिन्यूटी, ऑप्शन सी रिवर्सिबल एंड ऑप्शन डी जनरल टू स्पेसिफिक। अब देखो हमने ये तो पढ़ा था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो एक सीक्वेंस में होता है। पहले बच्चा लड़खड़ाता हुआ एक खड़े होना सीखता है किसी चीज़ के सहारे से, फिर वो जब खड़ा होना सीख जाता है, स्टेबल हो जाता है, फिर वो चलना सीखता है, उसके बाद वो दौड़ना सीखता है। तो एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा पैदा हुआ और सीधा दौड़ने लग गया, नहीं ना, तो एक सीक्वेंस होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि विकास क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है। और हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि विकास क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। और हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट, कि कौन सा
ह्यूमन विकास का सिद्धांत नहीं है। तो हमने कहीं भी रिवर्सिबल वर्ड नहीं सुना, कहीं भी हमने ये नहीं पढ़ा कि जो विकास है वो रिवर्सिबल हो जाता है। अब मान लो आपने एक बीज लिया, बीज को आपने लगाया, बीज से पौधा बना, पौधे से पेड़ बना, अब वो पेड़ वापस से बीज तो नहीं बन सकता। तो विकास क्या है, वो हमारा रिवर्सिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिवर्सिबल। देन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, द सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज। ऑब्वियसली अगर हम क्वेश्चन में ही आंसर है, अगर आप क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ोगे तो आपको उसमें भी आंसर मिल जाएगा। पूछा गया है कि चाइल्ड साइकोलॉजी जो होती है उसका सेंट्रल फोकस क्या है। पहला, गुड टीचर, टीचिंग प्रोसेस, चाइल्ड एंड स्कूल। अरे भाई, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका सेंट्रल फोकस कौन होगा, चाइल्ड होगा, बच्चा खुद ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। यस गाइस, शेयर ज़रूर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्वेश्चंस को ढूंढने में, उन्हें लिखने में और फिर वीडियो शूट करके आपके साथ शेयर करने में। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन हिट कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ये सब आपसे अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, आपके लिए चैनल है, आपके लिए वीडियोज़ आती हैं और आप ही के लिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।